हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 या प्रश्नावली 5.3। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 4 पार्ट हैं। फर्स्ट में है 2, 7, 12। इसमें 10 पदों तक योगफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अगर हम लोग इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म कितना है, तो कहोगे 2। अगर हम कहें कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कहोगे 7 - 2 = 5। अगर हम पूछे इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं, तो कहोगे 10। अब 10 पदों तक योगफल निकालना है, तो लिखेंगे S10 = 10/2। 2 × a की जगह पे 2 प्लस n की जगह पे 10 - 1 × d की जगह पे 5। ये फार्मूला होता है, यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ। Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। n की जगह पे n की वैल्यू रखो, a की जगह पे a की वैल्यू, d की जगह पर d की वैल्यू। तो कुछ इस प्रकार का सेट रेडी हो जाएगा। 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5। 2 × 2 मतलब 4 प्लस 10 - 1 9 और 9 × 5 मतलब 45। क्या हो जाएगा 5 × 45 + 4 = 49। और उसके बाद 5 का गुणा 9 में करोगे तो 45 का 5 4 बचेगा, 5 चौक को 20, 4 चौक को 20, 4 24। यानी आएगा 10 पदों तक का योगफल 245। सिंपल कैलकुलेशन है। आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म, ये 3 चीज़ चाहिए और आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन बड़े आसानी से आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर सेकंड। अब अगर इस सेकंड में बात करें तो फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे -37। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो -33 में से -37 घटाना पड़ेगा। ऐसा तो ये होगा -33 + 37 = 4 आएगा। और उसमें पदों की संख्या कितनी, यानी नंबर ऑफ टर्म है 12। फार्मूला लगाओ, S12 = 12/2। 2 × a की जगह पे -37 प्लस n की जगह पे 12 - 1 d की जगह पे 4। सिंपल में n, a और d सबकी वैल्यू रखनी बस। 12/2 मतलब 6 और -37 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -74। 12 - 1 = 11, 11 × 4 मतलब 44। प्लस और माइनस घट जाएंगे तो आएगा -30 और -30 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा -180। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। देखो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 0.6। कॉमन डिफरेंस अगर देखो 1.7 में 0.6 को लेस करोगे तो आएगा 1.1। कितने पदों तक निकालना है 100, तो n की वैल्यू है 100। फार्मूला यूज करो, यस 100 = 100/2। 2 × a की जगह पे 0.6 प्लस n की जगह पे 100 - 1 d की जगह पे 1.1। बस सबकी वैल्यू रखो फटाफट।
100/2 मतलब 50, और 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में तो आएगा 1.2। 100 माइनस 1 इक्वल 99, तो हो गया 99 इंटू 1.1 हो गया 50। 1.2 प्लस 11 का 9 में 99, फिर 11 का 9 में 99 और 9 108, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ये हो गया 50, और दोनों को ऐड करो तो 9 में 2 जुटेगा, 1 11 हो जाएगा। तो उसके बाद 8 और 1 9, 1 10, 1, ये हो जाएगा 110.1। अब उसके बाद 50 का उसमें गुणा करना है, तो ये दशमलव इस 0 से ख़त्म हो जाएगा, तो 5055, और ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। सिंपल में कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितना है 1/15। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो चलो ये थोड़ा घटा के निकालेंगे। अगर दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 60 होगा, तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, यानी हो जाएगा 1/60। ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। कुल कितने पद हैं, 11 लेने हैं, तो n है 11। लिखेंगे यस 11 इक्वल 11/2, 2 इंटू a की जगह पे 1/15 प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू d की जगह पे 1/60। आ गया बात समझ में। सिंपल में देखो ये फार्मूला हमारे पास SN का, n की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो, उसके बाद सॉल्व कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 11/2, 2 का गुणा 1 में तो 2/15 हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा 10, और 10 से 60 कट जाएगा तो आएगा 1/6। ये हो गया 11/2। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालो, तो एलसीएम अगर निकालोगे तो आएगा 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, यानी 30 करना हमको, तो इसमें 2 का करना पड़ेगा गुणा, तो हो जाएगा 4। इसको 30 करने के लिए 5 का गुणा और नीचे 30, तो हो गया 11/2, 5 4 9/30 हो जाएगा 11/2। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दहम 30, 3 का गुणा 11 में करेंगे 33, और 2 का गुणा 10 में 20। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 पार्ट हैं, तीनों को सॉल्व करना है। शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। अब हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए a चाहिए, वो जानते हैं, वो है 7। d चाहिए, वो निकल जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ये होगा 10 दूनी 20 21, और 2 सते 14/2 बराबर होगा ये 7/2। d निकल गया। अब हमको a और d के साथ साथ n भी चाहिए, तो n कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग जानते हैं इसका लास्ट टर्म, वो कितना है 84, और लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d, ये हो जाएगा 84। a की वैल्यू रखो 7 + n - 1, d की वैल्यू रखो 7/2 इक्वल 84। 7 उस साइड जाके लेस हो जाएगा, तो होगा n - 1 7/2 इक्वल होगा 77। आगे अगर प्रोसेस बढ़ाओ तो होगा n - 1 इक्वल 77 इंटू 2/7। 2 नीचे है ऊपर हो जाएगा, 7 ऊपर से नीचे हो जाएगा। 7 से 77 कैंसिल, तो 11 बचेगा, और 11 इंटू 2 मतलब 22। ये हो गया n - 1, यहाँ से n इक्वल हो गया 23। अब सिंपल फार्मूला यूज करो, S23 इक्वल 23/2 7 + 84।
जब भी आपको लास्ट टर्म पता हो जाए तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करो, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। और अगर नहीं पता है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इतना सारा चाहे यूज करो चाहे ये यूज करो, अगर लास्ट टर्म पता है तो हम लोग यहाँ लास्ट टर्म जानते हैं, तो फिर उतना लंबा चौड़ा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा 91। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करो 23 का 91 में तो आएगा 2093 और नीचे है 2, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ 2 चौक को 8, 2 छक 12, 10 46 सही 1/2 लिखो, चाहे 2093/2 इन दोनों में से किसी को भी लिखोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो आपको करना क्या था, आपको n निकालना था, क्योंकि बिना n निकाले आप Sn तक नहीं पहुंच सकते हो किसी भी कीमत में। तो उसके लिए हम लोग लास्ट टर्म का फार्मूला यूज़ किए, n तक पहुंच गए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं सोल्यूशन नंबर 2। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 34, डी कितना है 32 में से 34 जाएगा तो आएगा -2, और एल कितना है 10 है। एल का फार्मूला यूज़ करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 10। ए की जगह पे 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -2 इक्वल 10। 34 उस साइड जाके लेस होगा तो आएगा -24 और n माइनस 1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, n माइनस 1 की वैल्यू, तो n इक्वल हो जाएगा 13। आ गई बात समझ में। देखो 34 उस साइड जाएगा तो 10 में से 34 मतलब -24, फिर -2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा और 12 + 1 मतलब 13 हो जाएगा। अब फार्मूला यूज़ करो, लिखो S13 इक्वल 13/2 a प्लस एल। तो a है 34 प्लस l कितना है 10, तो हो जाएगा ये 13/2 इंटू 34 + 10 मतलब 44 और हो जाएगा 13 + 22 कैंसिल होगा जब 44 2 से तब 13 का गुणा 2 में 26, 13 में 26, 2 28, 286। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। छापो सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इसका सॉल्यूशन देखो। वैसे सभी क्वेश्चन अभी तक जो मिले सब के सब सिंपल हैं, मेरे ख्याल से कुछ तो कठिन नहीं है। कठिन आपको तब लगेगा जब आपने मेरा थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा होगा, तब हो सकता है कुछ कठिन लगे। नहीं तो अगर आपने थ्योरी पार्ट देख लिया तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल नींद में भी सॉल्व हो जाएगा। हम वहाँ आपको हर एक बात बाकायदा समझाए हुए हैं, तो एक बार अगर देख लेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो सवाल तो छाप सकते हो। चलो थर्ड वाले को देखो, इसमें a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, कोई बड़ी बात नहीं है, वो -5 है। d निकालेंगे, -8 में से -5 करेंगे, होगा 8 + 5 -8 + 5 सॉरी, और आएगा -3। और उसके बाद हमको l पता है, वो है -23, 23 नहीं 230। l का फार्मूला यूज़ करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल -230। a की जगह पे -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -3 इक्वल -230। -5 उस साइड जाके +5 हो जाएगा तो घट के हो जाएगा -2 to 5, ये n माइनस 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से उस साइड डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 75। ये हो गया n माइनस 1, तो n इक्वल हो जाएगा 76। अब फार्मूला यूज़ कर लो, S76 इक्वल 76/2 a प्लस एल। a कितना है -5 और प्लस l कितना है -230, हो जाएगा ये
2 से 76 में भाग करेंगे तो 38 आएगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो होगा ये -235 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 8930 और यही हो जाएगा इस थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर हाँ तब भी छापो, नहीं तब भी छापो, छापते रहो। क्वेश्चन नंबर 3, इस 3 के अंदर कुल 10 पार्ट हैं, जिसमें से अभी मैंने फर्स्ट वाला लिखा, अभी हम आगे लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट अगर आप स्वयं हल कर लेते हो तो कन्फर्म ये समझ लो कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A to Z सीख गए। क्योंकि आपके मतलब हाई स्कूल लेवल पर या 10th लेवल पर जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो लगभग इन 10 प्रश्नों के अंदर बंद है, क्योंकि हर एक प्रश्न अलग अलग वैरायटी का है। तो बेहतर ये होगा कि पहले प्रश्नों को स्वयं हल करो, अगर नहीं हो सके तभी कुछ सॉल्यूशन को देखो। तो चलो हम एक एक करके लगाना चालू करते हैं। फर्स्ट है, इसमें a = 5 दिया है, d = 3 दिया है, an की वैल्यू 50 है, n और sn निकालना है। तो जो जो दिया रहे पहले उसका फार्मूला तुरंत यूज़ कर लेना। तो a दिया हुआ 5, इसका कोई फार्मूला नहीं, d दिया 3, इसका कोई फार्मूला नहीं, an दिया 50, हाँ an का फार्मूला होता है, वो होता है a + n - 1 × d = 50। a की वैल्यू 5 + n - 1, d की वैल्यू 3 इक्वल हो गया 50। 5 को लेस कर दोगे तो आएगा 45, n - 1 × 3, 3 से उस साइड डिवाइड करोगे तो आएगा 15, n - 1 तो n इक्वल होगा 16। अब लिखेंगे Sn, देखो n निकालना था, n आ गया। अब लिखेंगे Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2, 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी है, 16/2, 2 × a की वैल्यू 5 + n की जगह 16 - 1, d की वैल्यू कितनी रखनी है, 3। 16/2 मतलब 8, 2 का 5 में 10, 16 - 1 मतलब 4, ये 15, 15 × 3 मतलब 45, ये हो जाएगा 8 × 55 और ये हो जाएगा 440 मतलब 440। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए n = 16 तथा Sn = 440 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई। जो जो चीज़ यहाँ दिया रहेगा अगर उसका फार्मूला संभव है तो फार्मूला लगा देना, आपका प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, a = 7, a 13 = 35 दिया है, तो d और s 13 निकालना है। तो जो दिया पहले उसको लिख लो। चलो इस सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। a = 7, a 13 = 35, a 13 मतलब होता है a + 12d इक्वल हो गया 35। a की वैल्यू रखो 7 तो होगा 7 + 12d = 35। यहाँ से हो जाएगा 12d = 7 उस साइड जाके लेस होके हो जाएगा 28, d होगा 28/12 मतलब 7/3। अब निकालना हमको S13, तो S13 कैसे निकलेगा, S13 इक्वल होगा 13/2 × 2 × a की जगह 7 प्लस होगा 12 × d की जगह पे आया 7/3 लिखेंगे, इसलिए d = 7/3 कामा S13 = 273 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें d दिया है 3 और a12 दिया 37, तो d लिखेंगे 3, a12 का मतलब 37, a12 मतलब होगा a + 11d इक्वल हो गया 37, d की वैल्यू रखो 3 तो होगा ये a + 11 × 3 = 37, ये हो गया 33, उस साइड जाके लेस करोगे तो आएगा 4, a निकल गया। निकालना है S12, तो लिखेंगे S12 = 12/2 × 2 × a
ए की जगह पे 4 प्लस 11, एक कम रहेगा वहाँ, 11 इंटू डी की जगह पे 3 हो गया। 12/2 मतलब 6, 2 इंटू 4 मतलब 8, 11 इंटू 3 मतलब 33 हो गया। 6 इंटू 41 मतलब 246 गया। ए की वैल्यू 4 और S12 की वैल्यू 246। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है A3 इक्वल 15, S10 इक्वल 125। तो D निकालना है, A10 निकाल। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है A3 इक्वल 15, S10 इक्वल 125। तो D और A10 निकालना है। तो दिया हुआ है A3 इक्वल 15, A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल 15, इक्वेशन फर्स्ट। S10 दिया हुआ है 125, S10 को लिखेंगे 10/2, 2A प्लस 9D इक्वल 125 हो जाएगा 5। इधर हो गया 2A प्लस 9D इक्वल 125, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 25, 2A प्लस 9D इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये। अगर आप ए को विलोपन विधि से हल करो, मतलब ए को अगर हटाना चाहो तो ए में 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में। और अगर आप डी को हटाना चाहो तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें 9 से इसमें 2 से। तो सिंपल है, आप ए को हटा दो। तो ए को हटाने के लिए एक में 2 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें मान लो दूसरे को घटा देते हैं। तो हो जाएगा ये 2A प्लस 4D इक्वल 30, इक्वेशन फर्स्ट। और ये 2A प्लस 9D इक्वल 25, इक्वेशन सेकंड। लेस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 माइनस 4 मतलब माइनस 5D इक्वल 30 माइनस 25 मतलब 5, माइनस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 5 से 5 कट के 1। तो D की वैल्यू हो गई -1, कहीं भी रख दो A आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 में D इक्वल -1 रखने पर तो होगा ये A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल 15। 2 करने में 2 -2, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल आएगा 17। निकालना है A10, A10 मतलब होता है A प्लस 9D। A की जगह पे 17 प्लस 9 इंटू D की जगह -1 बराबर होगा 17 ऋण 9 बराबर 8 लिखेंगे, इसलिए D बराबर -1, A10 बराबर 8। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है D इक्वल 5, S9 इक्वल 75। तो A और A9 ज्ञात कीजिए। तो D पता है 5, S9 पता है 75, S9 को लिखेंगे 9/2, 2A प्लस 8D इक्वल 75। 2 से उस साइड गुणा करेंगे तो आएगा ये 150 और 9 से भाग कर देंगे। और इधर हो गया ये 2A प्लस 8D हो गया 2A प्लस 8D की जगह 5। 3 से इसको काट सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे 3 हो गए 2A, 8 पंचे 40, उस साइड जाके घटेगा तो 50/3 ऋण 40। आगे हो जाएगा ये 2A इक्वल 40 या 120, यानी 50 ऋण 120/3। तो हो गया 2A बराबर ऋण 70/3। 2 से भाग करेंगे तो A बराबर होगा ऋण 35/3, क्योंकि 2 से 70 कटेगा तो 35 आएगा। अब हमको निकालना है A9। तो A9 होगा A प्लस 8D। A की वैल्यू पता हो गई -35/3 प्लस 8 इंटू D की जगह पे 5 हो गया। ये 8 पंचे 40, -35/3 प्लस 40, 40 से 120/3 और ये हो जाएगा 85/3। तो जो जो हमको निकालना था आ गया। एक A निकालना था, हो गया -35/3। एक A9 निकालना था तो हो गया ये 85/3।
कुछ नहीं था, सिंपल में गुणा भाग था। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी समझ गए होंगे। कुछ करना नहीं है, गुणा भाग करना, जो दिया उसी का फार्मूला यूज़ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, a = 2, d = 8, sn = 90। तो n और an ज्ञात करो। तो जो दिया है पहले लिख लो। a दिया है 2, d दिया है 8, sn दिया है 90। sn का फार्मूला यूज़ करो, n/2 2a + n - 1 × d = 90। ये हो जाएगा n/2, 2 × a की जगह 2 + n - 1 × d की जगह पे 8 = 90। हो गया ये n/2। 2 दूनी 4, 8 का अंदर गुणा करेंगे तो 8 n - 8 बराबर 90। हो गया ये n/2, 8 में से 4 जाएगा -4, धन 8 n बराबर 90। 2 या 4 कामन ले लो, बाहर करो। तो अगर 4 को कामन लेंगे तो होगा ये 4n/2, नीचे बचेगा -1 + 2n = 90। 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 2n, कोष्ठक में -1 + 2n = 90। 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा इधर 45, इधर बचेगा n - 1 + 2n। अंदर गुणा करेंगे तो होगा ये 2n² - n, इसको इस साइड लाओ, और -45 = 0। अब इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है, क्योंकि द्विघात का बन गया समीकरण। 45 दूनी 90, गुणा करके 90 लाना है, घटा के 1, तो 10 × 9 = 90, 10 में से 9 जाएगा 1। 2n² - 10n + 9n - 45 = 0। 2n कामन तो होगा n - 5 + 9 कामन n - 5 = 0। एक कोष्ठक में 2n + 9, एक कोष्ठक में n - 5 = 0। एक बार ये कोष्ठक 0 होगा तो 2n + 9 = 0, तो n = -9/2 लिखेंगे अमान्य। क्या लिखेंगे? अमान्य, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फिर ये वाला n - 5 = 0, तो n = 5, ये ठीक। तो n की वैल्यू आ गई। an निकालना है तो an होता है a + n - 1 × d। a की जगह पे 2 + n की जगह 5 - 1 × d की जगह पे 8। हो गया 2 + 5 में से जाएगा 4 × 8 = 32 बराबर 34। तो जो निकालना था निकल गया। क्या निकालना था? एक n = 5, एक an, वो आया 30 वाला 4। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6th नंबर का पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, a = 8, an = 62, sn = 210। n और d निकालना है। तो दिया है a = 8, ठीक। n = 62, फार्मूला यूज़ कर लो, a + n - 1 × d = 62। a की जगह पे 8 रखोगे, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो n - 1 × d = 54, इक्वेशन फर्स्ट। sn दिया है 210, sn का फार्मूला यूज़ कर लो, n/2, 2a + n - 1 × d = 210। यहाँ से लगाते हैं इसको। अब ये होगा n/2, 2 × a की जगह पे 8 + n - 1 × d, पूरे की वैल्यू कितनी है? 54, इस पूरे की। तो हो गया 54 = 210। हो जाएगा n/2, 2 × 16 और 16 और 54 70 बराबर 210, कट जाएगा 35 आएगा। तो n बराबर होगा 210/35 बराबर 6। n की वैल्यू निकल गई, इसी में रख देते हैं तो d आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, देखो यहाँ ये जो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, यहाँ पे आप लोग लिख लेना n - 1
2d बराबर 54 रखने पर, ताकि आपको बाद में खुद समझ में आए। तो अगर 1 में रखेंगे n की जगह पे 6 तो होगा 6 ऋण 1 गुणे d बराबर 54। 6 में से 1 जाएगा 5, तो d बराबर होगा 54/5 निकल गया। देखेंगे इसलिए n बराबर 6, d बराबर 54/5। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट, an = 4, d = 2, sn = -14। n और a निकालना है तो दिया है an = 4। इक्वेशन फर्स्ट क्या इसको ऐसा बनाओ, an को लिख सकते हैं a + n - 1 × d = 4। a की जगह पे a का तो पता नहीं है, प्लस n - 1, d की जगह पे 2 रख सकते हैं क्योंकि दिया है। हो जाएगा ये a + 2n - 2 = 4, -2 साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो a + 2n = 6, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया है Sn - 14। Sn का फार्मूला होता है n/2 a + l a + an, दोनों में से कोई भी, क्योंकि l और an एक होता है, या 2a + n - 1 × d, वो भी तो -14, क्योंकि जो दिया रहे वही करना चाहिए। तो हमको an दिया था तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो हो जाएगा n/2 a + an का मान 4 दिया है, बराबर हो गया ऋण 14। यहाँ से अगर अंदर गुणा कराओ तो क्या होगा, गुणा मत कराओ, इस 2 से उस साइड गुणा कर दो तो होगा n a + 4 = -28, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ से क्या करो, a की वैल्यू निकालो और उसमें रख दो, या फिर यहाँ से n की वैल्यू निकाल के उसमें रख दो। तो इसको फर्स्ट मत बनाओ, इसको क्या करो, लिखो a = 6 - 2n। अब इस a की जगह पे यही रखो, देखेंगे समीकरण 2 में a = 6 - 2n रखने पर तो हो जाएगा n, a की जगह पे 6 - 2n और +4 पहले से है, = -24। आगे की कहानी हो गई n, 6 + 4 मतलब 10 - 2n = कितना है ये, 24 नहीं है, ये कितना है, 28 है। 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2n, 5 - n = -28। 2 से फिर से भाग कर देंगे तो n 5 - n हो जाएगा -14। फिर से अंदर गुणा, 5n - n² = -14। इस साइड आएगा तो होगा ये 5n - n² + 14 = 0। इसको लिखेंगे -n² + 5n + 14 = 0। माइनस से गुणा करा देंगे तो होगा n² - 5n - 14 = 0। गुणा करके 14 लाना, घटा 5, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5, तो होगा n² - 7n - 2n - 14 = 0। n कॉमन लेंगे तो n - 7, -2 कॉमन लेंगे तो n - 7 = 0। एक कोष्ठक में n - 7, एक कोष्ठक में n - 2 = 0। एक बार n बराबर 7 होगा, एक बार n बराबर 2 हो जाएगा। तो निकालना था n और a, तो n का मान यहाँ रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो इसको फर्स्ट बना के मौज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 में क्या मस्त दवाई जैसा नाम लिख रहा हूँ, n बराबर 7 या 2 रखने पर तो a बराबर हो गया। जब 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 में से 6 जाएगा ऋण 8, या 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2। तो ये हो गया a का मान या तो ऋण 8 आएगा या फिर 2 आएगा, n का मान 7 आएगा या फिर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, a = 3, n = 8, s = 192। तो देखो सोल्यूशन नंबर 9, s = 192। s का फार्मूला होता है मस्त वाला n/2 2a + n - 1 × d = 192। n का मतलब 8/2 धन 2,
ए का मान दिया है 3, धन एन का मान 8, ऋण 1, डी का मान पता नहीं, 192। 8/2 मतलब 4, 2 3 6, 8 में से एक जाएगा 7, हो गया 7D इक्वल 192। 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे तो होगा 6 + 7D इक्वल 4 चौको 16, 4 8 32, 48। 48 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 42, और 7 से भाग करेंगे तो आएगा 6। यही हो गया डी का मान। एल दिया है, एस दिया है, एन दिया है, तो एस का फार्मूला यूज़ कर लो, एस इक्वल 144। एस होता है n/2, और अगर यल पता है तो a + यल, ये हो गया 144। एन दिया है कुल 9 पद, तो 9/2 हो गया। a + l दिया है 28 = 144। 2 से गुणा करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो होगा ये a + 28 = 144 × 2/9। a + 28 = 16 9 144, 16 दूनी 32, a = 32, ऋण 28 = 4। ए का मान आ गया 4, इससे पहले वाले में डी का मान आया 6। और ये हो गए फंटास्टिक प्रश्नों के खूबसूरत आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नों और खंडों के हल। तो शायद आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर लगता है कि कुछ प्रश्न हमने स्पीड से लगाए हैं और आपको बात समझ में नहीं आई, तो जहाँ कहीं नहीं समझ में आई होगी तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले भाग में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।